अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक और उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे। आज मैं आप लोग के साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ मखंडी हलवे की। तो सबसे पहले बस हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये इतनी अच्छी रेसिपी है ना, इतनी टेस्टी और इतनी इजी बनने वाली है ना कि आप इसको बस देखने में टाइम नहीं ज़ाया करेंगे, झटपट आप इसको बनाने वाली करेंगे। तो यहाँ पे ना मैंने सबसे पहले लिया है घी, और अगर आप देसी घी ले रहे हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। हाँ, 1 किलो अगर आपके पास सूजी है ना, तो आपको बस 1 पाव जितना भी ना घी काफ़ी होता है। और उसी के साथ ही आप चीनी ले लें। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। घी में हमने चीनी जो है वो ऐड कर देनी है, पानी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करना, और उसको हमने थोड़ा सा पकाना है, लेकिन बिल्कुल स्लो आंच पे पकाना है। तो इस तरह से ना हमारे पास चीनी जब घुल जाएगी ना, उसका ये वाला गोल्डन सा कलर आ जाएगा ना, तो बस हमें इतना चाहिए। आपने इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना ताकि कड़वी ना हो जाए। ठीक है, सूजी जो है ना वो मैंने छान के अच्छे से, और वो मैंने भिगो के रखी हुई है। और इसका हमने पानी वगैरह जो है ऊपर से वो निकाल देना है सूजी का, और जो भीगी हुई सूजी होगी ना वो हमने चीनी में ऐड करनी है। इस तरह से जो आप लोगों को वीडियो में मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से हमने इसको इसमें डाला है। लेकिन आपने बहुत एहतियात करनी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा छींटे वगैरह पड़ते हैं। तो ये देखें, चीनी जो है हमारी वो अच्छे से सारी घुल गई है। ये देखें, इसमें ना कोई भी गुठली वगैरह नहीं है, कोई भी क्रीमेल वगैरह कुछ भी नहीं है। बस इस तरह से ना हमने इसे करना है, और उसके बाद जो है हमने ये सूजी इसमें ऐड कर देनी है एहतियात से, और बिल्कुल स्लो आंच कर देनी है हमने। और इसे हमने अच्छे से अब इसमें पकाना है, इसमें मिक्स करना है। अगर बाद में आप लोग को लगे कि घी इसमें कम है तो आप थोड़ा सा घी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं। और इसमें घी वैसे बहुत कम यूज़ होता है, तो आप बस मसलसल इसे पकाते रहेंगे इसी तरह। तो कलर जो है इसका वो भी फ़ौरन चेंज हो जाएगा। जो इसमें आप गिठलियाँ वगैरह बनी हुई हैं सूजी की, तो वो भी आपने इसमें हल कर देनी है, मिक्स कर देनी है। और इसके बाद जो है मैंने इसमें ऐड किया है, मैंने इसमें ऐड किया है नारियल और किशमिश ऐड की है। आप जो ड्राई फ्रूट आपको अच्छा लगे आप वो ऐड कर सकते हैं। आप इसे बस इस तरह से पकाते रहें तो ये इतना टेस्टी सा और ऐसा खिला खिला सा बन जाएगा। ये थी हमारी आज की रेसिपी। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगे तो आप वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा।